हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में। तो अभ्यर्थी काफ़ी समय से बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं इस भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का मॉक टेस्ट भी उसी भर्ती परीक्षा के लिए है, केवल अभ्यास है ये, ताकि परीक्षा से पूर्व जो अभ्यर्थी हैं वो भी कुछ यहाँ से प्रैक्टिस कर दें आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी उन्हें मिल सकें। तो चलिए आज देखते हैं हम इस अभ्यास मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज के इस मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है चंद वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? क गाय, ख गरुड़, क बैल, ख गरुड़, ग गाय या घ मछली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय। तो चंद वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गाय। दूसरा, चंद राजवंश में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? क सिरती, ख चूल्हकर, ग मुंजीकर या घ कटक। तो ये कहलाता था सिरती कर। अगला प्रश्न, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? क कनकपाल, ख अजयपाल, ग जगतपाल या घ इनमें से कोई नहीं। तो ये जाता है महाराज अजयपाल जी को। अगला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। चौथा, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शाह ने किस गढ़वाली राजा के दरबार में शरण ली थी? क सुदर्शन शाह, क प्रद्युम्न शाह, ग कीर्ति शाह या घ पृथ्वीपति शाह। तो इसका ऑप्शन है घ पृथ्वीपति शाह। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? क कीर्ति शाह, ख फतेह शाह, ग मेदिनी शाह या घ नरेंद्र शाह। तो जैसे अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, आपको पता है, वैसे ही किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे उत्तराखंड में? वो थे फतेह शाह। छठा प्रश्न, निम्न में से कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था? क अमर सिंह थापा, ख रणजोर सिंह थापा, ग हस्तीदल चौतरिया या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कला प्रेमी गोरखा सेना नायक था उस समय वो था रणजोर सिंह थापा। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस ताल किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? क झिलमिल ताल, ख द्रोण ताल, ग श्यामला ताल या घ नैनीताल। तो ये है श्यामला ताल। और ये कहाँ पर है ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न है आठवां, लाल पानी का अनोखा ताल है? क नैनीताल, ख द्रोण ताल, ग वासुकी ताल या घ सतोपंथ ताल। तो ये कौन सा ताल है? ये है वासुकी ताल, लाल पानी का अनोखा ताल। नवा प्रश्न, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? क 12, ख 13, ग 14 या घ 15। तो ये हो सकते हैं 12 मंत्री। अगला प्रश्न है 14वां, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? क 2008, ख 2009, ग 2010 या घ 2011। तो ये हुई ख 2009 में। 15वां प्रश्न, किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की हैं? क गुमानी पंथ, ख तोता कृष्ण गैरोला, ग नरेंद्र सिंह नेगी या घ डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड की पहेलियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क आड़, ख मसाण, ग सेम या घ चीना। तो ये कहा जाता है आड़। 17वां प्रश्न, गढ़वाली बोली में लिखा गया पहला नाटक है? क जय विजय, ख भक्त प्रहलाद, ग राज दरबारी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क जय विजय। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? क अनुच्छेद 162, ख अनुच्छेद 165, ग अनुच्छेद 168 या घ अनुच्छेद 134। तो इसका सही आंसर है ख अनुच्छेद 165। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड गठन से पूर्व विधानसभा व विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तब उत्तर प्रदेश में ये शामिल था।
बाद में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, तो तब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद चलती हैं। तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें थी उत्तराखंड की? तो कितनी थी? क 22-10, ख 26-10, ग 70-19 या घ 22-9। तो उसमें थी ये घ 22 विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीट। 12वां प्रश्न है, हिमाचल की सीमा पर स्थित है? क माझीवन, ख फूलों की घाटी, ग हरकीदून या घ आली गुरसों की घाटी। तो ये है माझीवन। 13वां प्रश्न, चंद्रशिला कहाँ स्थित है? क गंगोत्री, ख रूपकुंड, ग तुंगनाथ या घ देवप्रयाग। तो देखिए ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है जहाँ पर ये है, तो वो है गौ तुंगनाथ मंदिर। 18वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड को साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? क 14वां, ख 15वां, ग 16वां या घ 17वां। तो ये कौन सा स्थान है? 17वां। और सबसे शिक्षित जो यहाँ पर जिला है वो कौन सा है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो कौन सा है? वो है देहरादून। और सबसे कम जहाँ की साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कौन सा है? वो है उधम सिंह नगर। 19वां प्रश्न, ब्रह्मांड उत्सव को किस वर्ष विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? क 2004, ख 2008, ग 2009 या घ 2011। तो ये किया गया 2009 में। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? क जौलजीबी मेला, ख बिस्सू मेला, ग थल मेला या घ लड़ी धूरा मेला। तो इसका सही आंसर है ख बिस्सू मेला। तो इसके अलावा देखिए एक पाषाण युद्ध भी प्रसिद्ध है, बग्वाल मेला कहा जाता है जिसे, वो किस जिले में लगता है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखे उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न आगामी भर्ती परीक्षा के लिए। अब देखते हैं हिंदी जो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है उससे कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं इम्पोर्टेंट, वो देख लेंगे आप। बाकी आपको डीप स्टडी तो करनी है, लेकिन इसको भी आपको एक बार देख लेना है, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वनडे एग्जाम है। 21वां प्रश्न, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? क रामचंद्र शुक्ल, ख श्याम सुंदर दास, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कबीरदास जी थे इनकी भाषा को सदुक्कड़ी ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वहीं श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था कबीरदास जी को। तो ये भी आप जरूर याद रख लें। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और प्रेमाश्रयी के कौन हैं? प्रेमाश्रयी के हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनके पद्मावत काफ़ी फेमस रचना है, महाकाव्य है। तो प्रेमाश्रयी के कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी के कौन है? कबीरदास जी। 22वां प्रश्न, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की भाषा है? तो देखिए तुलसीदास जी की रचनाओं की भाषा पूछी जाती है, कुछ ब्रज भाषा में है, कुछ अवधी भाषा में है। तो जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो किस भाषा में है? तो वो कौन सी भाषा में है? वो है अवधी भाषा में। 23वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? क 10, ख 15, ग 18 या घ 20। तो जो कामायनी है उसमें कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क हिम तरंगिणी, ख हिम किरीटिनी, ग वेणु लो गुजे धरा या घ कृष्णार्जुन युद्ध। तो देखिए ये जो रचना थी वो थी जो ऑप्शन क है हिम तरंगिणी, इसके लिए उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखिए एनसीईआरटी के ही हैं सारे। केदार पांडे किस लेखक या कवि का मूल नाम है? क प्रेमचंद, ख नागार्जुन, ग शैलेश मटियानी या घ राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए जो केदार पांडे नाम था वो किसका था? वो था राहुल सांकृत्यायन जी का असली नाम था। वहीं देखिए शैलेश मटियानी जी का क्या था? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। नागार्जुन जी का क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। और प्रेमचंद का जो नाम था पहले वो क्या था? यह आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 26वां प्रश्न, हिंदी में सर्वप्रथम डी.लिट उपाधि धारक है? क पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ख गौरापंत सिवानी, क मंगलेश डबरान या घ मनोहर श्याम जोशी। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी हिंदी में सर्वप्रथम डी.लिट उपाधि धारक भारतीय हैं।
27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो देखिए नहीं आपको जरूर देखना है, गलती में ये ना हो कि आप उनके ही उपन्यास में टिक कर दें, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है कौन सा। क बाणभट्ट की आत्मकथा, ख नामदास का पोथा, गौ पुनर्नवा या घ निर्मला। तो देखिए यहाँ पर जो शुरू के 3 हैं वो द्विवेदी जी के ही हैं, लेकिन जो घ है निर्मला वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस साहित्य रचना पर मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क कुरुकुरु स्वाहा, ख क्याप, ग हरिया हरक्युलस की हैरानी या घ वधस्थल। तो इसका सही आंसर है ख क्याप। 29वां प्रश्न, दाजू, कोशिका घटवार आदि किसकी प्रसिद्ध कहानियां हैं? क विद्यासागर नौटियाल, ख मंगलेश डबराल, ग शेखर जोशी या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो कहानियाँ हैं ये प्रसिद्ध जो कथाकार हैं शेखर जोशी उनकी हैं। तो आज के देखिए इस मॉक टेस्ट का जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्न में से मन्नू भंडारी की आत्मकथा है? तो एनसीईआरटी में भी है ये। क आपका बंटी, ख स्वामी, ग महाभोज या घ एक कहानी यह भी। तो इसका सही आंसर है घ एक कहानी यह भी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और कहीं पर कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं और भी आपके लिए ऐसे ही अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहें। अगले वर्ष उम्मीद है पूरी सफलता मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।